छात्रों, पाठ दूसरा वारिस कौन, इसका अब हम स्वाध्याय देखने वाले हैं। आपने किया होगा, फिर भी पहला प्रश्न देखो, सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। तो इसका उत्तर लिखना है। गेहूं के दानों का चारों बहनों ने किया। अब क्या किया? पहली ने तो वो दाने फेंक दिए, दूसरी ने मखमल की थैली में संदूकची में रख दिए, चांदी के डिब्बे में मखमल की थैली में फिर वो रखा और वो चांदी की डिब्बे संदूकची में रखी। तो तीसरी जो बहन थी उसने फसल तैयार की, उसकी अधिक फसल गेहूं की तैयार की, और चौथी थी वो तो भुनवा कर खा गई। अब अगला देखते हैं प्रश्न। उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखो। अब इसमें पहला कौन सा आएगा? यहाँ पर सभी पढ़ने के बाद फिर ध्यान में आता है कि जो 4 नंबर का है वो पहला आएगा, और जो पहला है वो दूसरी बार आएगा। मतलब पहला कौन सा होगा? अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। फिर सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। फिर आ जाएगा रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने रुक गया, और 4 नंबर पर आएगा राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। तो इस प्रकार उसका घटनाक्रम हम लगा सकते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखो। यहाँ पर विकल्प दिए हुए हैं कोष्टक में। तो पहले के लिए आएगा उद्देश्य, जरूर इसके पीछे कोई उद्देश्य होगा। सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। तीसरा है, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो, इसे तुम अपने पास रखो, 5 साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। अब चौथे प्रश्न में परिणाम लिखने हैं। पहला है गेहूं के दानों को बोने का परिणाम। दानों को बोने के बाद क्या हो गया? तो उन 100 दानों को बोकर अधिक फसल तैयार की गई या अधिक फसल तैयार हुई। अब दूसरा देखते हैं, सभी के उत्तर सुनकर राजा पर हुआ परिणाम। अब राजा को क्या लगा सभी के उत्तर सुनकर? तो राजा दुखी हो गए। सभी के उत्तर सुनने के बाद राजा दुखी हो गए, यानी कि कोई अब उन्हें उत्तराधिकारी मिलने वाला ही नहीं है, ऐसे उन्हें लगा। फिर दूसरी राजकुमारी का संदूकची में दाने रखने का परिणाम क्या हो गया? तो वो दाने सड़ गए। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ? तो उसने अपनी सच्चाई बता दी, यानी कि जो भी सच था वो उसने बता दिया। अब अगला है भाषा बिंदु है। तो भाषा बिंदु में रचना के आधार पर विभिन्न प्रकार के 3-4 वाक्य पाठों में से ढूंढकर हमें लिखने हैं। अभी रचना के आधार पर वाक्य हम देखने वाले हैं। वाक्य की पहली परिभाषा देखिए। व्याकरणिक दृष्टि से भाषा की सबसे बड़ी रचना वाक्य है। तो शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी न किसी भाव को प्रकट करता है वह वाक्य कहलाता है, यानी कि सार्थक समूह होना चाहिए। नहीं तो कौन से भी शब्द अगर हमने इकट्ठा लिखे तो उसे हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि अगर वो निरर्थक है, कुछ अर्थ ही नहीं लगता है, तो उसे हम सार्थक नहीं कह सकते। इसीलिए सार्थक शब्द होना और उसका समूह होना जरूरी होता है। सार्थक शब्द समूहों को ही हम वाक्य कहते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद या वाक्य रूपांतरण। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। पहला है साधारण या सरल वाक्य, उसे कहते हैं संयुक्त वाक्य। तीसरा है मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब सरल वाक्य मतलब, साधारण वाक्य मतलब एक ही विधेय होता है, यानी कि एक ही वाक्य उसमें होता है।
अब इसीलिए वो सरल वाक्य कहते हैं उसे, या साधारण वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य में दो वाक्य होते हैं, दो वाक्यों का मेल होता है, दो वाक्य जोड़े जाते हैं, उसे कहा जाता है संयुक्त वाक्य। यहाँ पर कहा है कि जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक योजक से जुड़े जाते हैं, यानी समुच्चय बोधक मतलब और, किंतु, परंतु ऐसे जोड़े जाते हैं, इसलिए क्योंकि ऐसे शब्दों से जोड़े जाते हैं तो उसे संयुक्त वाक्य कहे जाते हैं, मतलब ही दो वाक्य होते हैं। मिश्रित वाक्य, ऐसे वाक्य में एक प्रधान मुख्य वाक्य होता है और फिर उपवाक्य एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी कि पहला एक मुख्य वाक्य होता है, फिर एक या अधिक, उससे एक से अधिक वहाँ पर उपवाक्य जोड़े जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर हमने 3 वाक्य के भेद देखे। अब आप पाठ में से आसानी से ये रचना के आधार पर से 3-3 या 4-4 वाक्य आप ढूंढकर लिख सकते हो। यहीं पर अपना स्वाध्याय पूरा हो गया।